प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य इतिहास की अगली कड़ी में आज हम जैन साहित्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने कुछ विशेषताओं को लेकर चर्चा की थी। वीडियो बड़ा न हो जाए इसलिए हमने इस पर अलग से चर्चा कर रहे हैं। अगली हमारी जो विशेषता है जो जैन साहित्य की, वह है आत्मानुभूति पर विश्वास, अनुभूत करना। किसी भी चीज़ को, कोई भी वस्तु है, उसको स्वयं अपने मनन द्वारा, अपने अनुभव द्वारा, अपने इंद्रियों के गमन द्वारा उस चीज़ को महसूस करना, उसको आत्मसात करना, उसको कहा जाता है आत्मानुभूति। जैन साहित्य में या जो जैन कवि है या जैन साहित्य में आत्मानुभूति पर विशेष बल दिया गया है। आत्मानुभव को जैन कवियों ने चरम प्रापत्य कहा है, यानी जिसे प्राप्त करना है और ये शरीर में रहता है। आत्मा को जानने के लिए शुभाशुभ, शुभ प्लस अशुभ कर्मों का क्षय करना आवश्यक है। आत्मा परमात्मा एक ही है। जैन धर्म परमात्मा की विशेष सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, अपितु आत्मा परमात्मा कुछ भी उसे नाम दे दीजिए, उसकी सत्ता को वह शरीर के भीतर ही स्वीकार करता है। आत्मा को जान लेने के पश्चात कुछ भी जानने के लिए नहीं रहता है। व्यक्ति स्वयं अपने अंतःकरण को जान लेता, अपनी आत्मा को जान लेता है, तो उससे बाह्य चीज़ें या और भी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। यानी सभी जो ज्ञान का जो मार्ग है वह अपनी आत्मा के द्वारा ही उसका द्वार खुलता है। आत्मानंद ही सरसी भाव या सहज आनंद है। सहजानंद यानी सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो हम आनंद प्राप्त करते हैं वही सहजानंद है। और आत्मा के द्वारा इस प्रकार से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वही एक प्रकार से सहजानंद या आत्मानंद है। अपने साधना पथ की व्याख्या करने के लिए जहाँ तहाँ प्रेम भावना के द्योतक प्रिय प्रीतम की कल्पना का आश्रय लिया है। और इस साधना पथ पर आगे किस प्रकार से बढ़ना है और इसके लिए जो प्रेम भावना है, जो प्रेम इस संसार का मूल है, उसकी व्याख्या करने के लिए इन्होंने प्रिय प्रीतम या कह सकते हैं कि जो दाम्पत्य जो जीवन है उसकी कल्पना का आश्रय भी इन्होंने लिया है। दाम्पत्य मूलक प्रतीकों का भी इन्होंने सहारा लिया है। और इस प्रकार इन कवियों ने भोग से त्याग की, शास्त्र ज्ञान से आत्मज्ञान से की और कर्मकांड से आत्मानुभूति की श्रेष्ठता इन्होंने सिद्ध की है। इन कवियों ने या जो जैन जो आचार्य जिन्होंने साहित्य की रचना की है, इन्होंने भोग के बजाय संयम और त्याग को महत्व दिया है। भोग अर्थात जो सांसारिक जो विषय है, सांसारिक जो सुख भोग के जो माध्यम है, उनकी बजाय इन्होंने त्याग और संयम को महत्व दिया है। और शास्त्र ज्ञान के बजाय अपने स्वयं द्वारा अनुभूत जो ज्ञान है, अपनी आत्मा के द्वारा किसी विषय को जानना, उसको अनुभूत करना, उसको अपने अंतःकरण में आत्मसात कर लेना, उसको महत्व दिया है।
और कर्म कांड की बजाय इन्होंने आत्मानुभूति को महत्व दिया। यहाँ इसकी श्रेष्ठता को उन्होंने सिद्ध किया है। अगली विशेषता है रहस्यवादी विचारधारा का समावेश। जैन कवियों की कुछ रचनाएं रहस्यवादी विचार भावना से ओतप्रोत है। रहस्यवाद का अर्थ होता है कि इस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग करना जिसको हम इंद्रियों के द्वारा गम्य नहीं कर सकते, जिसको जैसे परमात्मा इत्यादि को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते, उसको अनुभव नहीं किया जा सकता गोचर रूप से, तो उसके लिए कुछ प्रतीकों की रचना कर ली जाती है। उन प्रतीकों के माध्यम से एक रहस्य की जो सृष्टि होती है उसको हम कहते हैं रहस्यवाद। जैन कवियों की कुछ रचनाएं रहस्यवादी विचार भावना से उत्प्रोत है। कुछ कवियों के यहाँ नाम दिए गए हैं जो रहस्यवादी श्रेणी में आते हैं। इसमें योगेंद्र मुनि, राम सिंह, सूत्रभाष्यार्य, महानंदी, महाचय आदि इस कोटि के ही कवि है। इनको रहस्यवादी रचनाओं में ये जो रचनाएं हैं इनमें इन्होंने बाह्य आचार, बाह्य प्रकार से जो व्यवहार किया जाता है उसको बाह्य आचार कहा जाता है, जिसमें कर्मकांड इत्यादि आ जाते हैं। बाह्य आचार, कर्मकांड, तीर्थ व्रत, मूर्ति का बहिष्कार, देह रूपी देवालय में ही ईश्वर की स्थिति को बताना, अपने शरीर में स्थित परमात्मा की अनुभूति पाकर परम समाधि रूप आनंद को प्राप्त करना आदि इनकी साधना का मुख्य स्वर है। यानी बाह्य रूप से किसी मूर्ति को न मान के ये देह को ही देवालय मानते हैं, शरीर को ही मंदिर मानते हैं, परमात्मा का घर मानते हैं, और इसी द्वारा जो परमात्मा को अनुभूत किया जाता है वही महत्वपूर्ण है। ये आनंद शरीर में स्थित परमात्मा गुरु, जिसको वे जिन गुरु कहते हैं, उनकी कृपा से प्राप्त होता है। ये इनकी धारणा है। इस प्रकार से जो रहस्यवादी जो कवि है उनके काव्य में किस प्रकार की जो धारणा है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, चर्चा की है। अब है काव्य रूपों की विविधता। इससे पूर्व की जो कक्षा है उसमें हमने चर्चा की थी किस प्रकार से जो जैन साहित्य है वह विषयों की विविधता लिए हुए है। इन विषयों की जो विविधता है हम जैन साहित्य में देख सकते हैं। जहाँ पर जैन साहित्य में विषयों की विविधता है वहीं पर काव्य रूप की विविधता भी हम देख सकते हैं। और काव्य रूपों के क्षेत्र में जैन साहित्य विविध रूपों में संपन्न है। कौन कौन से काव्य रूप है हम देख सकते हैं, जिसमें रास, फागु, छप्पय, चतुष्पदिका, प्रबंध, गीत, स्तुति, महात्म्य, उत्साह, ये इस प्रकार के सारे ये काव्य रूपों के नाम है। विभिन्न प्रकार के काव्य रूप है जो विभिन्न प्रकार के छंदों को समावेशित किए हुए हैं। जिस प्रकार जो कहानी, नाटक इत्यादि जो विधाएं होती है अलग अलग प्रकार से, उसी प्रकार से प्राचीन काव्यों में भी इस प्रकार के कई स्वरूप है। अपभ्रंश के कई काव्य रूपों का प्रयोग जैन कवियों ने किया है, लेकिन अधिकांश काव्य रूप ऐसे हैं जिनके निर्माण का श्रेय जैन साहित्य को जाता है। कुछ काव्य रूप है जो उन्होंने अपभ्रंश साहित्य से ग्रहण किए हैं, लेकिन अधिकांश जो काव्य रूप है उनके निर्माण का श्रेय या उनकी रचना का श्रेय हम इन जैन साहित्यकार या जैन कवियों को या जैन आचार्यों को दे सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न
काव्य रूपों की रचना करके इन्होंने, इन जैन कवियों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। अगली विशेषता है शांत या निर्वेद रस का प्राधान्य। शांत रस जिसमें किसी प्रकार की जीवन में उथल पुथल नहीं हो, इसे हम निर्वेद भी कह सकते हैं। निर्वेद एक प्रकार से संसार के प्रति वैराग्य की भावना, संसार के जो अन्य विषयों की और भोगविलास की ओर ले जाने वाले जो भाव है उनका समन कर देना, उस स्थिति को निर्वेद कहते हैं। और इस प्रकार जो निर्वेद या जो वैराग्य की जहाँ पर सृष्टि होती है, वहाँ पर जिस रस का आविर्भाव होता है उसे हम शांत रस की संज्ञा दे सकते हैं। जैन साहित्य में करुण, वीर, श्रृंगार, शांत आदि सभी रसों का सफल रूप से निर्वहन हुआ है। नेमीचंद चौपाई में करुण, भारतेश्वर बाहुबली रास में वीर, स्थूलिभद्र फागु में श्रृंगार रस की सफल निष्पत्ति पाई जाती है। कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, जिसमें नेमीचंद जो चौपाई है उसमें करुण रस, जिसमें शोक इत्यादि का प्राधान्य रहता है। किसी प्रियजन के साथ में अनिष्ट हो जाने से या उसका अनिष्ट हो जाने से जो मन में एक स्थिति पैदा होती है उसे शोक कहा जाता है, और शोक के कारण ही जो रस व्युत्पन्न होता है उसे करुण रस कहा जाता है। भारतेश्वर बाहुबली रास में वीर रस, जहाँ पर शौर्य, पराक्रम, उत्साह का जो प्राधान्य होता है वहाँ पर वीर रस होता है। और स्थूलिभद्र फागु में श्रृंगार रस, जहाँ प्रणय की सृष्टि होती है, प्रेम की सृष्टि होती है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार का अर्थ, जहाँ पर श्रृंगार का मूल है आकर्षण। तो इन ग्रंथों में इस प्रकार से ये जो रस बताए गए हैं, इनकी सफल निष्पत्ति बताई गई है। ये रस तो अपना अस्तित्व रखते ही है, कुछ यहाँ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, लेकिन जो अधिकांश जो रचनाएं हैं या ये जो रचनाएं, इनमें भी अंत में शांति या निर्वेद सभी रसों पर हावी हो जाता है। जैसे भारतेश्वर बाहुबली रास है, इसमें भारतेश्वर और बाहुबली ये जो अयोध्या के राजवंश से संबंध रखते हैं और उत्तराधिकार को लेकर इनमें युद्ध होता है, और युद्ध का वर्णन है तो वीर रस इस रचना में होना ही है भारतेश्वर बाहुबली रास में। लेकिन अंत में जाकर ये विरक्त हो जाते हैं और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। तो ये जो रचनाएं हैं, इसमें प्राधान्य किसी रस का रहा हो, लेकिन अंत है वह शांति या निर्वेद रस के साथ में होता है। इसलिए ये कहना असंगत नहीं होगा कि जैन साहित्य में रस, राज, शांति या निर्वेद है। जैन साहित्य में यदि किसी रस को यदि राजा की संज्ञा देनी है, रसराज की यदि उपाधि देनी है, तो वह शांत रस है। यानी रचना में प्रारंभ में किसी भी रस का प्राधान्य रहा हो, लेकिन अंत में जाते जो मुख्य पात्र होते हैं उनमें वैराग्य आ जाता है और वे जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। अमूमन रचना में इस प्रकार से उनको दिखाया गया है। तो अन्य रसों की स्थिति होते हुए भी जो मूल रस जिसे कहा जाएगा वह जैन साहित्य में वह
शांति या निर्विद रस से कहा जाएगा। अगली विशेषता है प्रेम के विविध रूपों का चित्रण। जैन अपभ्रंश साहित्य में प्रेम के 5 रूप मिलते हैं। अब कौन कौन से 5 रूप है? जैसे विवाह के लिए प्रेम, विवाह के बाद में प्रेम, असामाजिक प्रेम, रोमांटिक प्रेम। रोमांटिक प्रेम यानी जहाँ जो प्रेम का जो पात्र कह सकते हैं, प्रेमी, प्रेषी और प्रेमी। जो अमूमन जो रोमांटिक जो रचनाएं होती है उसमें जो प्रेमी है, जो पुरुष होता है, वो अपने प्रेम की प्राप्ति के लिए कष्टों और बाधाओं को सहता है, युद्धों को लड़ता है और अंत में जाके अपने प्रेम को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार का जो प्रेम है उसको रोमांटिक प्रेम कहा जाता है। और विषम प्रेम यानी एक पक्ष तो प्रेम करता है लेकिन दूसरा पक्ष उस प्रेम से विरक्त है। यानी पुरुष पात्र स्त्री से प्रेम करता है लेकिन स्त्री पुरुष से प्रेम नहीं करती। यहाँ इसका उल्टा, स्त्री पुरुष से प्रेम करती है लेकिन पुरुष स्त्री से प्रेम नहीं करता है। इसको कहते हैं विषम प्रेम। सम यानी जहाँ प्रेम की स्थिति दोनों में होती है वह सम प्रेम। तो ये जो प्रेम के जो 5 रूप है, विवाह के लिए प्रेम यानी विवाह के लिए जो पूर्व जो मन में जो प्रेम की उत्पत्ति होती है वह, और विवाह के बाद यानी जो गृहस्थ जीवन में जो प्रेम होता है वह वैवाहिक प्रेम, जिसे सामाजिक प्रेम भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो समाज द्वारा जो मर्यादा जो निर्धारित की जाती है उसमें रहकर स्त्री पुरुष में जो प्रेम की जो स्थिति होती है उसे सामाजिक प्रेम कहा जाता है। और वही विवाह के बाद का प्रेम भी जिसे हम कह सकते हैं। और असामाजिक प्रेम यानी विवाहेतर प्रेम, यानी स्त्री पुरुष जो विवाह के बंधन में बंध गए हैं वे उस बंधन को तोड़कर अन्य कहीं पर जाके प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो वह हो गया असामाजिक प्रेम। और रोमांटिक प्रेम बाधा आदि को पार करते हुए वीरता और रोमांच से जो भरपूर जो प्रेम होता है वह रोमांटिक प्रेम, जैसे चंद्रगंधा इत्यादि जो में दिखाया जाता है प्रेम। विषम प्रेम जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो 5 प्रकार के जो प्रेम है, ये सारे रूप प्रेम के जो विविध रूप है जैन साहित्य में हम देख सकते हैं। प्रथम प्रकार का जो प्रेम है यहाँ पर रचना दी गई है करकईडू चर्यु में हुआ है। और दूसरे प्रकार का जो प्रेम का उदाहरण है वह पयम चर्यु है, जिसमें समुद्र और पद्म स्त्री का प्रेम पूर्वक विवाह मिलता है। और जसेर चरु में रानी अमृतमयी जो कुबड़े से जो प्रेम करती है वह असामाजिक कोटि का प्रेम आता है। प्रेम की विषमता का जो ज्वलंत उदाहरण है वह पयम चरु है, वह रावण का प्रेम है, क्योंकि सीता उससे प्रेम नहीं करती है। और किंतु रोमांटिक प्रेम का भी इस साहित्य में प्रस्फुटन हुआ है। इसके 2 कारण हैं। प्रथम, सामंतवादी इस युग में बहुपत्नी प्रथा थी, और दूसरा धर्म की महिमा बताने के लिए। तो बहुपत्नीवाद जो राजा कई पत्नियां रखता था, यहाँ एक से अधिक विवाह करता था और रानियों की प्राप्ति के लिए अलग अलग विवाह करता था, विभिन्न राज्यों पर चढ़ाइयाँ करता था। तो इस बहुपत्नीवाद के कारण भी रोमांटिक प्रेम जो उस युग का जो सत्य है वो हमें देखने को मिलता है। अगला है गीत काव्य की जो गीति तत्व है उसकी प्रधानता। छोटा ये, चलो इसको पूरा कर लेते हैं। गीत तत्व की प्रधानता। जैन कवियों की जो रचनाएं हैं वो शैली और स्वरूप और लक्ष्य की दृष्टि से गीत काव्य के निकट है।
गीत काव्य एक विशेष प्रकार का अपन काव्य कह सकते हैं जिसमें भावों की प्रधानता होती है। गेय तो होता ही है, यानी उसको गीत है तो निश्चित रूप से गाया जाएगा, लेकिन उसके अंदर भावों की प्रधानता होती है। और जो भावावेग होते हैं वे त्वरित रूप से प्रस्फुटित होते हैं और साथ ही वे संक्षिप्त होते हैं। गीत होता है वो लंबी रचना नहीं होती है, बिल्कुल छोटी रचना होती है। तो संक्षिप्तता, गेयता और भावप्रवणता, जिसको भावावेग कह सकते हैं, ये गीत की विशेषता होती है। भावों का वेग का कारण हृदय में प्रेम की उत्पत्ति भी हो सकती है और विषम प्रेम भी हो सकता है, या प्रेमी द्वारा ठुकराए जाने पर एक तरह से मन में जो अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है वह भी हो सकता है, विषम प्रेम भी हो सकता है। यानी मन के जो भाव होते हैं, जो भाव जब तीव्र रूप को धारण कर लेते हैं तो वे शब्दों के रूप में जब प्रस्फुटित हो जाते हैं तो गीत का रूप धारण कर लेते हैं। तो उसको कहा जाता है गेय काव्य या गीति काव्य। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि गेयता इस युग की प्रमुख विशेषता है। प्राचीन काव्य जितना भी देखते हैं वो सारा गेय है, यानी उसको गाया जा सकता है, उसको कंठस्थ किया जा सकता है, लोगों तक अधिक से अधिक फैलाया जा सकता है। और साथ ही गेय काव्य की रचना का एक कारण ये भी है, जो साधक लोग होते हैं उनको ये गाकर सुनाया जाता है, और जो चीज़ जो गाकर सुनाई जाती है उसका हृदय पर बड़ा ही गहन प्रभाव पड़ता है। और साथ ही गेय होने के कारण जो साधक होते हैं, जो श्रावक लोग होते हैं, वे उस चीज़ को कंठस्थ कर सकते हैं, उसको आत्मसात कर सकते हैं। और आगे से आगे जो जैसे विवाह के गीत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक महिला से दूसरी महिला में, या एक लड़की से दूसरी लड़की में, या शैलियों में आसानी से फैल जाते हैं। इसका कारण क्या है कि वे गेय रूप हैं, उनमें गीति तत्व की प्रधानता है। तो यही कारण है कि जो धार्मिक काव्य है वो ज़्यादातर रामायण है, महाभारत है, ये सारा गेय काव्य है। और इन कवियों ने जब उसको गाकर सुनाया जाना है तो उसमें लय और ताल निश्चित रूप से होगी और छंदबद्ध रचना भी होगी। और छंदों में इन्होंने जो लय और जो गेयता है उसका विशेष इन्होंने ध्यान रखा है। मंगलाचरण के अतिरिक्त स्तुति और वंदना, मंगलाचरण कहते हैं जैसे कोई ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है या कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तो आरंभ में जो ईश्वर की जो स्तुति की जाती है उसको कहते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण के अर्थ अतिरिक्त देवों की जो स्तुति है, जो वंदना है, इस काव्य का आवश्यक अंग है। और छंदों में संगीत का पुट का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। और पुष्पदंत और जो स्वयंभू है, इन्होंने इसका विशेष ध्यान रखा है। और कड़वक के छंदों की गति क्रमशः संगीत और के स्वर और वाद्य के लयों पर ही चलती है। जब काव्य को जब गाकर प्रस्तुत करना है तो निश्चित रूप से वाद्य यंत्र, जो ढोलक इत्यादि जो वाद्य यंत्र हैं, उनकी उपस्थिति होगी, उसके अंदर वो छंदबद्धता होगी, लय होगी। एक शब्द आया है कड़वक। कड़वक एक विशेष प्रकार की पद्धति होती है जिसमें एक विशेष छंद में काव्य की रचना की जाती है, लेकिन उस विशेष छंद के बाद में पुनरावृत्ति को नया आयाम देने के लिए पुनरावृत्ति न हो और यहाँ विषय परिवर्तन के लिए एक बंद के रूप में एक नया छंद डाला जाता है। इस पद्धति को कड़वक पद्धति कहा जाता है। जैसे रामचरितमानस है, उसमें देखते हैं कि कुछ विशेष संख्या में चौपाइयाँ आती है और चौपाइयों के बाद में क्या आता है, एक दोहा आता है, फिर चौपाई आती है, उसके बाद में दोहा आता है। तो दोहा चौपाई, चौपाई और दोहा
ये जो इस प्रकार की रचना होती है इसको कड़क रचना कहा जाता है। अगला है अलंकार योजना। जैन साहित्य में अर्थालंकार, शब्दालंकार, इन सभी अलंकारों का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर अलंकारों का नाम दिए गए हैं। इस प्रकार के अलंकारों का उन्होंने सफलतापूर्वक उनका प्रयोग किया गया है और तुलना करने के लिए जो उपमान वगैरह जुटाए जाते हैं उनका भी उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। अब छंद विधान किस प्रकार का हम इसको देख लेते हैं। जैन काव्य छंद की दृष्टि से भी समृद्ध है। कुछ ग्रंथों के नाम जैसे कि स्वयंभू द्वारा जो रचना है स्वयंभू छंद, हेमचंद द्वारा जो छंदानुशासन, इनके ग्रंथों में छंदों की विशिष्ट विवेचना की गई है। यानी ये जो रचनाएं हैं इनमें कौन कौन से छंद होते हैं, उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, छंदों का क्या विधान होता है और किस प्रकार से छंदों की रचना होती है, उनका क्या शास्त्रीय विधान है। ये जो ग्रंथ दिए गए हैं छंदानुशासन और स्वयंभू छंद, ये एक तरह से कह सकते हैं कि छंद के शास्त्र है। और जैन काव्य में कड़वक है, षटपदी है, चतुष्पदी है, दत्ताबद्धक है, आहिला, बिलिसनी, ये कुछ छंदों के नाम दिए गए हैं। दोहा, उल्लाला, सोरठा इत्यादि छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। यानी छंदों की दृष्टि से भी ये साहित्य समर्थ है, विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग भी किया गया है। और अंतिम है लोक भाषा की प्रतिष्ठा। जैन धर्म का साहित्य हो, भले ही सिद्धों का साहित्य हो, नाथों का साहित्य हो, कबीर आदि का साहित्य हो, यहाँ तक कि संस्कृत के जो प्रकांड विद्वान रहे हैं तुलसीदास, इन्होंने जो साहित्य की जो रचना की है वह लोक भाषा में की है। यानी जो जनता की जो भाषा है उसमें उन्होंने साहित्य की रचना की है। इसके पीछे प्रयोजन या मंतव्य ये था कि जनता की भाषा में जो चीज़ कही जाती है उसका जो प्रसार होता है, प्रचार होता है, वह उसका जो फैलाव होता है अधिक होता है। तो इसी कारण इन्होंने भी लोक भाषा का प्रयोग किया है। जैन साधु ग्राम नगर घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे, इसलिए इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए लोक भाषा का प्रयोग किया है और इससे जो लोक भाषा है उसको इस साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, प्रतिष्ठा मिली है। तो आज हमने जैन साहित्य की जो विशेषता है, उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, उसका स्वरूप किस प्रकार का है, उस पर चर्चा की। धन्यवाद।